हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। यस, टुडे आई विल एक्सप्लेन लेसन नंबर 1 जो कि एसएनसी के अकॉर्डिंग है और ग्रेड 6 जो है उसका लेसन नंबर 1 है। उसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे कि वो किस तरह से पढ़ना है, प्रोनाउंस करना है और उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये हमारा लेसन नंबर 1 है और ये सारे जो हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसके अंदर जो है ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, जो कि मैं देख लेते हैं। यूज़ अप्रोप्रिएट प्रोनाउन, एंटीसिनलशिप, ट्रेडिशनल डिवाइसेस विद द पैराग्राफ, यूज़ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ रिंग डिटेल, राइट अ क्लियर टॉपिक सेंटेंस यूजिंग स्पेसिफिक वर्ड्स। ये चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स जो हैं वो लर्न करेंगे वाइल दे आफ्टर रीडिंग दिस लेसन। ठीक है। डिसाइड पर्पस एंड ऑडियंस, चेक सेंटेंस वेराइटी एंड ट्रांजिशंस, इंट्रोड्यूसिंग टॉपिक्स, स्टेट एन ओपिनियन, क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रोवाइड अ रीजन टू सपोर्ट अ पर्सपेक्टिव एंड कंक्लूड द अप्रोप्रिएटली। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्टिव्स थे। अब हम आ जाते हैं अपने लेसन की तरफ। तो ये जनाब हमारा लेसन है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। प्री रीडिंग से पहले हमने क्या करना है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, डिस्कस विद ईच अदर दैट व्हाट गुड डीड्स डू वी मे डू टू हेल्प अदर्स। हम क्या अच्छे काम कर सकते हैं किसी की हेल्प करने के लिए। तो ये एक पिक्चर है, ये पिक्चर आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि यू कैन सी दिस पिक्चर, सो टेल मी कि व्हाट दिस पिक्चर इज़ अबाउट। ठीक है, ये क्या एक्सप्लेन करिए, इससे आपको क्या समझ आ रहा है। तो ये आप थोड़ी सी उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाएंगे, बिकॉज प्री रीडिंग में ये होता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, जिसके अंदर आप कोई भी टॉपिक या टॉपिक्स रिलेटेड कोई भी बात आप उनसे पूछ सकते हो। जैसे सीरत नबी है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि ओके स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू रीड अ न्यू लेसन दैट इज़ सीरत नबी अलैहिस्सलाम। सो व्हाट इज़ सीरत नबी, क्या है, क्या आप कोई एक पॉइंट बता दें। तो उसके बाद आप ये पिक्चर जो है थोड़ी सी उनसे एक्सप्लेन करवा सकते हैं। और उसके बाद जनाब हमारे पास क्विक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल ऑफ द यूनिट। टाइटल से आपको क्या समझ आ रहा है वो आप उनसे ब्रेनस्टॉर्मिंग के तौर पे पूछ सकते हैं। उसके बाद जनाब हमारे पास आ जाती है रीडिंग। सो रीडिंग का मेरा जो प्रोसीजर है वो ये है, मेरा जो मेथड है वो ये है कि अब चूँकि ये बुक्स जो हैं वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट बुक्स हैं, मतलब थोड़ा सा इनमें जो प्रोनाउंसिएशन है या थोड़े से वर्ड्स हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड वन। तो इसमें ये है कि टीचर जो है वो शी विल रीड अलाउड। ठीक है, वो जैसे फॉर एग्जांपल आपके अगर स्टूडेंट्स की रीडिंग वीक है तो आप 1 पैराग्राफ इन अ डे करवा लें, 2 पैराग्राफ्स करवा लें। यू कैन डिवाइड द लेसन, बिकॉज आपने पूरा लेसन एक दिन में फिनिश नहीं करवाना, बिकॉज इट्स वेरी लेंथी लेसन। ठीक है, सो वट यू विल डू दैट यू विल रीड द लेसन, आपने रीड करना है, रीड अलाउड। और उसके बाद आपने स्टूडेंट्स को कहना है कि स्टूडेंट्स यू विल अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ठीक है, व्हेन दे विल रीड द लेसन्स वाइल रीडिंग वो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये वर्ड है ट्राइब, सो दे विल अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। वो साथ साथ जो भी वर्ड्स उनको मुश्किल लग रहे हैं या जिनका मीनिंग उन बच्चों को नहीं आता है वो क्या करेंगे, दे विल अंडरलाइन दोज वर्ड्स। ठीक है, सो आफ्टर रीडिंग, जब आपने रीड कर लिया तो आपने इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, अंडरलाइन करने के बाद जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स पूरे लेसन के अंदर आपको नज़र आ रही हैं आपने उनको अंडरलाइन कर दिया, या आपने अगर एक पैराग्राफ उनको पढ़ाया है तो आपने एक पैराग्राफ अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, टीचर विल राइट दीज वर्ड्स ऑन बोर्ड, वो बोर्ड के ऊपर ये वर्ड्स को लिख देगा। उसके बाद वो स्टूडेंट्स को कहेगा नाउ स्टूडेंट्स नाउ यू विल टेक आउट योर डिक्शनरीज़, अपने अपने डिक्शनरीज़ उन बच्चों को आपने कहना है कि वो लेकर आएँ और वो उन वर्ड्स की मीनिंग जो हैं वो डिक्शनरी के अंदर फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद वो अपनी बुक के ऊपर या आप स्टिकी नोट के ऊपर लिख के जो है वो पेस्ट कर देंगे, या आप अपनी बुक के ऊपर इसका मीनिंग जो है वो लिख लेंगे। तो इससे होगा कि उनकी इट विल इम्प्रूव योर देयर वोकैबुलरी, देयर स्पेलिंग। और टीचर जो है जो मुश्किल वर्ड हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनको प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करवाएगा और इसके अलावा वो रीडिंग प्रैक्टिस भी स्टूडेंट्स जो है वो करेंगे। तो इन दिस वे दे विल कंप्लीट देयर लेसन। यहाँ तक लेसन है और इंशाल्लाह ताला लेसन के बाद जो है वो हम एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे और एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू सॉल्व द एक्सरसाइज। अनटिल तब तक के लिए इंशाल्लाह ताला हम फिर हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।